सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग में नुओ जाओ का इंतजार कर रही थी। वहाँ जाओ आता है और दोनों पेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। नुओ बैठी थी, जाओ उसके लिए कॉफ़ी बनाता है। नुओ जाओ से कहती है मैंने तुम्हें वो मैसेज किया पर तुम नहीं भी आ सकते थे। जाओ कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। नुओ कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। जाओ कहता है मेरा डिवोर्स हो गया है। ये बात सुन के नुओ थोड़ा हैरान हो जाती है। नुओ पूछती है क्या कहना चाहते हो मुझसे। जाओ कहता है मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, जब से तुम मिली हो बस तुम ही मेरे दिमाग में रहती हो और ये जानने के बाद भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है मैं फिर भी तुम्हें जानना चाहता हूँ। नुओ कहती है हम दोनों दोस्त बनते हैं। जाओ कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, जब तुम्हारे आसपास रहूँगा तो मैं नॉर्मल रह पाऊंगा या नहीं। जो सुन नुओ उसे देखने लगती है। नेक्स्ट डे जाओ अपने फादर के पास आता है जो बहुत ड्रंक थे। उनकी बातों से पता चलता है जाओ की मॉम ने उसके डैड को छोड़ दिया है और जाओ भी उसके डैड को छोड़ चुका है। जाओ उनसे ड्रिंक की बोतल लेने जाता है पर वो नहीं देते, जिससे जाओ गुस्सा होकर जाने लगता है पर उसकी बहन किन रोकती है और कहती है 2 दिन पहले के तूफान ने सारे श्रिम्प को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए ये इतना ड्रिंक कर रहे हैं। इसके बाद जाओ अपने डैड को देखता है और उन्हें कुछ पैसे देता है। इस तरफ नुओ और शीरन अपने डेकोरेशन काम के लिए एक वेडिंग होटल आते हैं। वो दोनों मैनेजर से बात करते हैं। नुओ वहाँ के पिक्चर्स लेती है और देखती है बाहर स्नोफॉल हो रहा है। नेक्स्ट सीन में पेंग और जाओ जिम में कुश्ती लड़ रहे थे। वहाँ शीरन और नुओ आती है, दोनों सीट पे बैठते हैं। जाओ बहुत अच्छा लड़ रहा था पर वो जैसे ही नुओ को देखता है तो पेंग को छोड़ देता है। इधर शीरन जाओ को देख के इम्प्रेस हो गई थी। वो नुओ से कहती है मैं बाद में उससे बात करूंगी। जो सुन नुओ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। बाद में पेंग जाओ से उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ और 2 लड़के आके उन्हें साथ में बारबेक्यू के लिए इन्वाइट करते हैं तो शीरन मान जाती है। नुओ पहले तो नहीं मान रही थी पर पेंग के कहने पर वो भी मान जाती है। इसके बाद सब खाना खा रहे थे। वहाँ शीरन जाओ से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो जाओ कहता है मेरा डिवोर्स हो गया है। जो सुन शीरन कहती है कोई बात नहीं, अगर डिवोर्स हो गया हो तो। शीरन जाओ से उसका प्रोफेशन पूछती है। दूसरे लड़के उसे गेस करने के लिए कहते हैं और हिंट देते हैं व्हाइट कलर यूनिफॉर्म, पर फिर भी शीरन गेस नहीं कर पाती तो नुओ उसे मोमो को याद दिलाती है। तब जाके शीरन वेट बोलती है। पेंग नुओ से पूछता है तुम्हें कैसे पता, तो जाओ कहता है जब हम लोग बात कर रहे थे तब बताया। इसके बाद सब कैरियोके में थे। वहाँ जाओ को एक कॉल आता है और वो जल्दी से अपना कोट लेकर चला जाता है, जो देख नुओ टेंशन करने लगती है। अब दोनों घर जा रहे थे। नुओ पेंग को कहती है तुम अच्छे से सोच लो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। पेंग कहता है क्या तुम मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करती। नुओ कहती है मुझे लगता है तुम अपने जैसे किसी से शादी करना चाहते हो। पेंग चुप हो जाता है। उसे तभी अपने पार्टनर का कॉल आता है पर वो उठाता नहीं। इस तरफ जाओ जल्दी से हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आके उसे पता चलता है उसकी बहन किन अचानक से बेहोश हो गई थी। उनके लैंडलॉर्ड उसे हॉस्पिटल लेके आए थे। जाओ के आने के बाद लैंडलॉर्ड चला जाता है। जाओ किन को कहता है अब उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि किन की हालत खराब है तो वो अकेली नहीं रह पाएगी। किन जाओ को मना कर देती है। वो कहती है इससे मेरी फ्रीडम चली जाएगी। जाओ पूछता है तुम्हें जिंदगी चाहिए या फ्रीडम, तो किन कहती है फ्रीडम। जाओ डॉक्टर से बात करता है। जाओ कहता है किन को प्लास्टिक एनीमिया थी जिसके लिए वो मेडिसिन भी ले रही थी, पर पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है हमें उसे स्पेशल एग्जामिन पर रखना होगा क्योंकि किन का ब्लड वर्क नॉर्मल नहीं है। इस तरफ होटल में शीरन और नुओ डिजाइन बना रहे थे। वो दोनों पेंग के बारे में ही बात कर रहे थे। नुओ की बातों से शीरन को पता चलता है नुओ पेंग पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करती। शीरन के पूछने पे नुओ कहती है मैं अब उसे बहुत टाइम से जानती हूँ और जब 2 लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो तो उनके पार्टनर क्या सोचता है और क्या करने वाला है ये आप पहले से ही समझ सकते हो। और अगर आप लोग भी ऐसा सेम सोचते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इधर पेंग उसके फादर के पास आता है। फादर कहते हैं शेन के डैड चाहते हैं तुम और शेन शादी कर लो, पर पेंग अपने फादर को मना करते हुए कहता है मैं नुओ के बिना नहीं जी सकता। ये कह के पेंग चला जाता है। शेन कार में पेंग को कहती है ब्राइडल ड्रेस की शॉप ले चलने के लिए क्योंकि उसकी दोस्त की शादी है तो शेन को उसके दोस्त के लिए ड्रेस बाई करना है। पेंग और शेन उसी शॉप पर आते हैं जहाँ नुओ और शीरन काम कर रही थी। शीरन पेंग को देख लेती है और नुओ को उसके पास लेके आती है। पेंग भी हैरान होता है। पेंग अब नुओ और शेन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी शेन को अर्जेंट कॉल आता है तो शेन चली जाती है। अब कार में जाते हुए नुओ अपसेट थी तो पेंग उसे एक्सप्लेन करता है शेन के डैड पेंग के डैड के लॉ फार्म में सबसे बड़े इन्वेस्टर है, इसलिए शेन मेरी पार्टनर है। पेंग अब नुओ को आज रात उसके मॉम के बर्थडे पार्टी में ले चल
चलने की बात करता है। अब रात को बर्थडे पार्टी में दिखाते हैं पेंग की मॉम, आंटी लू और डैड गुओ बिन का डिवोर्स हो गया था। उनके पार्टी में गुओ बिन और शैन और उसकी फैमिली आते हैं। थोड़ी देर बाद पेंग और नुओ आते हैं। आंटी लू नुओ को बहुत अच्छे से वेलकम करती है। आंटी लू शैन की फैमिली से नुओ को इंट्रोड्यूस कराती है और वो नुओ को पेंग की गर्लफ्रेंड कह के ही इंट्रोड्यूस कराती है। नुओ को देख के गुओ बिन आंटी लू से कहते हैं ये लोग आने वाले हैं, तुमने मुझे पहले नहीं बताया। आंटी लू कहती है मेरे बर्थडे पार्टी में किसे बुलाऊंगी, ये हक मेरा है। नुओ को देख के शन की फैमिली जरा से भी खुश नहीं थी। पार्टी के बाद गुओ बिन शन की डैड से माफी मांगता है और पेंग भी झूठ कहता है कि मैंने नुओ को आने के लिए नहीं कहा था। शन के डैड पेंग को कहते हैं मुझे ट्रस्ट है, तुम सही फैसला लोगे। इधर आंटी लू नुओ को जल्दी से उनके घर की बहू बनने के लिए कह रही थी, तभी नुओ को उसकी मॉम कॉल करके कहती है तुम्हारी दादी बेहोश हो गई है। तो नुओ आंटी लू को ये बात बताती है। गुओ बिन पेंग को कहता है शैन की फैमिली को घर छोड़ने के लिए। पेंग मान जाता है। आंटी लू पेंग को बुलाने आ ही रही थी पर गुओ बिन उन्हें मना कर देता है। तो आंटी लू फैसला करती है नुओ को वो खुद ड्राइव करके ले जाएंगी। वो लोग दादी को हॉस्पिटल लेके आते हैं। नुओ स्ट्रेचर लाने के लिए अंदर आती है और वहाँ जाओ को देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नुओ अब दादी को ले आती है। जाओ भी हेल्प करता है। डॉक्टर कहते हैं उनकी हड्डी टूट गई है इसलिए अभी उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा। नुओ की मॉम टेंशन कर रही थी पर नुओ कहती है वो दादी का ख्याल रखेगी। जाओ नुओ की दादी के लिए खाना लेके आता है। वहाँ तो मम्मी आती है। जाओ कहता है मेरी बहन भी यहाँ एडमिट है। नुओ की मॉम नुओ की फिक्र कर रही थी तो जाओ कहता है मैं नुओ के साथ हूँ। फिर नुओ उन दोनों को घर जाने के लिए कहती है तो वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद जाओ और नुओ किन के पास बैठे थे। जाओ नुओ से पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। तभी किन जाग जाती है और किन नुओ को देख के पूछती है क्या तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो। जो सुन नुओ तो मना कर देती है पर जाओ उसकी बहन की तरफ देख के स्माइल करता है और यहीं पर ही सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। होप कि आपको ये वीडियो और ये एपिसोड अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्द ही थर्ड एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।